मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, जो हुकूमत ने एग्रीकल्चर पर जो टैक्स लगाया है, क्या यह IMF की शरत थी या और कोई वजूहात थी? पंजाब का जो ज़रूरी इनकम टैक्स नाफिज किया गया है, ये असल में नया टैक्स तो नहीं है, पहले 1997 से नाफिज था, लेकिन इस साल IMF की फरमाइश पर एक तो टैक्स को बहुत बढ़ा दिया गया है और इसके नए कायदे कवानीन इसके अंदर बहुत ज़्यादा तरामीम की गई हैं। अब इसको ज़्यादा सूरत में नाफिज किया गया है, जिसके बाद हुकूमत का कहना यह है कि अब ज़राअत के ऊपर भी मुकम्मल ताकत के साथ उसकी आमदन को तशखीस किया जाएगा और ज़मींदारों को टैक्स किया जाएगा। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, पंजाब में पहले ज़रूरी इनकम टैक्स एक्ट मौजूद था, तो फिर उसमें नुमाया क्या तब्दीलियाँ की गई हैं? 1997 से ये पंजाब का ज़राअत के ऊपर टैक्स मौजूद है। अब नुमाया तब्दीलियाँ क्या की गई हैं, अब असल में इसको तकरीबन नया ही कहा जा सकता है। ऑल टुगेदर उसकी असेसमेंट का प्रोसीजर, उसकी डिफरेंट रिकवरीज के प्रोसीजर, डिफरेंट उसके जो बाउंड्रीज एंड पैरामीटर्स हैं वो बदल दिए गए और असल जो बात है इसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए और इवन ज़राअत के ऊपर भी सुपर टैक्स लागू कर दिया, जो कि बहुत सख्त मैं समझता हूँ। जो बगैर ज़मीनी इकाई को देखे इन्होंने ज़राअत को भी सुपर टैक्स की ज़द में ले हैं। मेरे ख्याल में तो इस वक्त ज़राअत को रियायत देने की ज़रूरत है, इन्होंने उल्टा उसके लिए मजीद शिकंजा का। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, अगर ज़राअत से टैक्स वसूली को यकीनी बनाना है तो हुकूमत को मराद देना होंगी ताकि ये सेक्टर मजीद फाल हो सके, आप क्या समझते हैं? असल में ज़राअत का मुआवजा IMF के कहने पर हुकूमत सनत के साथ कर रही है। सनत के मुकाबले में अगर ज़राअत को देखा जाए तो ना कोई यहाँ पर प्रॉपर सहूलतें हैं, ना उनको कोई इंसेंटिव हैं। आप देखें ना, बैंकों से कर्जा नहीं प्रॉपरली मिलता। वो जब तक ज़राई तरक्की आती है किसी हद तक छोटा मोटा कर्जा देता है, वैसे कर्जा नहीं देता। जबकि उधर सनत को और तजारत को तो बैंकों ने अपने ऊपर हावी किया हुआ है। तो अगर आपने ज़राअत को भी टैक्स ही करना उसको सनत की तरह, तो फिर ज़राअत को भी वही सहूलतें दे, बिजली सस्ती करे किसानों के लिए, जो बीज की है। देखिए, ज़राअत का सबसे बड़ा मसला ही एक है कि यहाँ पर इसको हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स हैं, इम्परफेक्ट मार्केट्स हैं, डिमांड एंड सप्लाई दोनों में। ना इस वक्त बीज की दस्तयाबी प्रॉपरली मार्केट के थ्रू है, सेल की सप्लाई प्रॉपर डिमांड मार्केट के थ्रू है, वो सारी की सारी हुकूमत मैनेज करती है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जैसे गंदम की आपको मिसाल दूं, गंदम का रेट तब तक स्टेबल नहीं हो सकता अगर हुकूमत खरीदारी ना करे। यहाँ पर ज़राअत और सनत में एक वादे फर्क होता है। ज़राअत में क्या है, जैसे गंदम की फसल एक साल में एक खास सीजन में पकनी है और जो उस वक्त उसकी सप्लाई वो इतनी ज्यादा होगी कि अगर हुकूमत या कोई और इदारा उसका रेट मुस्तहकम नहीं रखेगा तो जो कि पिछले 2 साल से किया, तो किसान तो बेचारा नुकसान में चला जाएगा। इस मौजूदा हुकूमत के पिछले 2 साल के दौर में किसान को इतना नुकसान हुआ है कि किसान के खाने के लिए पैसे ही नहीं रहे। तो ऐसी सूरत हाल में आप इसको मार्केट फोर्सेस पर, ये सनत की तरह की चीज नहीं है, इसको तो फिर सहूलतें और रियायतें भी देनी पड़ेगी। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, क्या मौजूदा एग्रीकल्चर ज़रूरी इनकम टैक्स एक्ट जमीनी हकायक की गमाजी करता है या नहीं? जमीनी हकायक कुछ और है। इस वक्त हकायक ये है कि 2 साल से जिम्मेदार को शदीद नुकसान है और वो 2200-2300 रुपए पर उसने अपनी गंदम बेची है, जिसकी कीमत ही 3000 से ऊपर उसको घर पे पड़ रही थी, तो उसकी कॉस्ट ही ज्यादा थी। हुकूमत ने इस टैक्स को नाफिज करते वक्त या इन तरमीम को करते वक्त बिल्कुल जमीनी हकायक को नजरअंदाज कर। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, हुकूमत ने ज़रूरी इनकम पर टैक्स तो लगा दिया, मगर किसान 2 साल से सरापा एहतजाज हैं। ऐसे में क्या उनके पास सहूलियात मैसर हैं कि वो टैक्स अदा कर सकें? ये बहुत बड़ा खदशा है कि अगर आप किसान की इनकम को 25-30% या 40% तक टैक्स लगाएंगे तो उसने अपनी जेब से तो वो पैसा देना नहीं है, तो नतीजतन जनाज की कीमतों में काफी इजाफा हो सकता है। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, हुकूमत ने IMF की शरत पर टैक्स तो लगा दिया है, जबकि किसान 2 साल से सरापा एहतजाज है, आप क्या समझते हैं? सर, किसानों को तो सहूलत मुयसर ही नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारी इम्परफेक्ट मार्केट्स है, डिमांड एंड सप्लाई के इशू हैं। यहाँ पर तो हुकूमत को हर फसल के लिए एक सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊँ, गंदम के लिए कम से कम 3500 to 4000 होनी चाहिए सपोर्ट प्राइस। इसी तरह आपकी राइस का भी बुरा हाल है, वो भी सारा सैलाब की नजर हो गया। तो हुकूमत को इन चीज़ों पर सोचना पड़ेगा, ज़रूर किसान को सपोर्ट करे, उसको बिजली ट्यूबवेल के रेटों में जो बिजली है उसमें कमी करे और लोगों को प्रॉपर लैंडिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। उसके बाद आप जरूर कहें कि ये सनत के बराबर है, इसको भी टैक्स के वैसे नहीं करना चाहिए। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, क्या इस टैक्स से अजनास की कीमतें बढ़ेंगी नहीं? महंगाई का तूफान फिर
आएगा, अवाम फिर सरापा एहतजाज होंगे? ये बड़ा अपने जबरदस्त और दिलचस्प सवाल किया कि ये जो बड़े अरसे से ये कहा जा रहा है कि जी जो ज़राअत है वो 23% के करीब GDP है और जबकि वो टैक्स में ज़ीरो है। असल मसला ये है कि ज़राअत को और इंडस्ट्री को कंपेयर नहीं किया जा सकता। ज़राअत आगे काफ़ी मसाइल का शिकार है। इसी बुनियाद पर IMF ने इनसे मुतालबा किया था कि GDP के हर सेक्टर को टैक्स किया जाए। तो इस तरह तो ताजर ज़राअत जो है वो GDP के अंदर 25% है और वो 2% टैक्स दे रहे हैं, तो फिर तो कल को उनको भी और सख्ती करनी। बात ये है कि ज़राअत के मसाइल क्या है, ज़राअत की हमारी कलेक्शन का तरीका क्या है। ज़राअत हम और अनऑर्गेनाइज मैनर में पूरे मुल्क में चला रहे हैं। अनऑर्गेनाइज छोटे छोटे किसान है, ज़्यादातर आबादी 12.5 एकड़ से नीचे जो रकबा है उसको हम इनवाइबल रकबा समझते हैं जिसमें कॉस्ट भी नहीं पूरी हो सकती। और ये ज़राअत जो है आबादी में आपकी 48% आबादी को ये सपोर्ट कर रही है और वो लोगों को मुतमिन रख रही है। उनको घर का अजनास मिल जाती हैं, दूध वगैरह भी मिल जाता है और वो माशरे में एक हिजाब नहीं क्रिएट होता। आपको ये समझ नहीं आ रही, ना आप IMF को बता चुके पाए हैं कि ये जो ज़राअत है ये इस काबिल ही नहीं है कि इसके ऊपर इनकम टैक्स का लेवी किया जाए। इसलिए मेरे ख्याल में हुकूमत को इससे बाज आना चाहिए और ये जो ज़रूरी इनकम टैक्स है इसके अंदर इसका यह स्लैब बढ़ाई है, सिर्फ बड़े जिम्मेदारों को लेके आए। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, क्या पटवारियों का टैक्स तशखीस और टैक्स वसूली में रोल है या अब इसके बाद पटवारी कल्चर मजीद फरोग पाएगा? वैसे आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि ये ज़रूरी इनकम टैक्स है, ये पटवारियों के जरिए वसूल करना है। उन्होंने ही तशखीस करनी आमदन की और उनके इख्तियार में काफ़ी इजाफा किया गया और वही एक रिपोर्ट बना के अपने असिस्टेंट कमिश्नर को देंगे जिसकी बुनियाद पर झाड़ पैदावार का फैसला हुआ करेगा। मेरे ख्याल में तो पटवारी कल्चर अरूज पे पहुंच जाएगा। वो हर जिम्मेदार से को रोक के भी जो हमारे मुल्क में पहले ही मसाइल काफ़ी हैं और ये महकमा काफ़ी बदनाम है, तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि इसकी तशखीस के लिए को बेहतर निज़ाम बनाना चाहिए। कि इसमें क्या खदशा क्या है? इसमें खदशा ये है कि पटवारी लोगों को हथकड़ियाँ लगाने के लिए महकमा माल की कार्रवाइयाँ तो बहुत संगीन है। मसलन मेरे एक केस में जहाँ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाया गया पिछले साल, वो उन लोगों को अपील का हक ना दिया गया और फौरी तौर पर कानून को और ये जो पटवारी हथकड़ियाँ तक लेकर पहुँच गए थे। तो ये तो एक बड़ी ज़बरदस्त ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी और बड़े वसी पैमाने पर। तो मेरे ख्याल में इसकी रिकवरी के लिए और इसकी लेवी के लिए इससे बेहतर तरीक़ाकार अपनाना है। बहुत शुक्रिया उमर इकबाल ख्वाजा साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपने एक्सपर्ट की गुफ्तगू सुनी। अगर हुकूमत एग्रीकल्चर सेक्टर को सनद के तौर पर लेना चाहती है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को मराहत और सहूलियात फराहम करनी होंगी, क्योंकि ये वो मासूम लोग हैं जो सेल टैक्स की मद में सबसे ज्यादा टैक्स अदा करते हैं और इनपुट भी क्लेम नहीं कर सकते, अपना टैक्स भी क्लेम नहीं कर सकते। जो सनती एरिया है, बिजनेसमैन है, वो अगर अखराजात करते हैं तो वो टैक्स क्लेम भी करते हैं। इन दोनों में फर्क को वाज़ेह करने के लिए हुकूमत को इस सनत को अगर टैक्स वसूली को यकीनी बनाना है तो हुकूमत को उसी तरफ सोचना होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।